हेलो बच्चों। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट मेथड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड और बेसिक गुडविल का जो लेक्चर है पहले ही मैंने डाल दिया है जी। ठीक है, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, गुडविल चैप्टर 2 के नाम से। उसी में प्ले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट खोलोगे, उस पर गुडविल के नाम से चैप्टर 2 का डला हुआ है, करने से 12th का। उसी में सारी वीडियो ऐड हो जाएगी ताकि आपको बार बार परेशान न होना पड़े, कोई भी चैप्टर की वीडियो अलग से आपको देखनी पड़े। फंडामेंटल का हम पास एडजस्टमेंट तक डाल चुके हैं सारी चीजें, उसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट रहना है, वो मैं आपका आजकल में डाल दूंगा। ठीक है जी, तो उसमें इसके बाद सीधा हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, उस हो सकता है मैं बीच में डिजोल्यूशन के भी चैप्टर को अलग से डाल दूं, क्योंकि डिजोल्यूशन का जो चैप्टर है वो आराम से इंडिपेंडेंट सोल्व हो सकता है। डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन में उनको एक साथ ही डालूंगा। ठीक है जी, हमने एडमिशन पे ज्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद हमारा रिटायरमेंट तो इजीली हो जाता है। ठीक है जी, और डेथ के क्वेश्चंस भी एक फ्लो आने के बाद कि हमने बेसिक समझ लेते हैं भाई हो क्या रहा है, वो भी हो जाता है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जी सुपर प्रॉफिट मेथड। ये इसमें मैंने आपको नेट एसेट, नेटवर्थ, जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंपोर्ट चाहिए वो निकालने भी सिखाऊंगा, और साथ में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, ये भी मैं यहीं करा के जाऊंगा। मतलब पूरा सुपर प्रॉफिट यहीं के यहीं होगा। ठीक है जी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं कि एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी है एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखना। यकीन मानिए मेरा, अगर हार्ड क्वेश्चन बन सकता है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से बन सकता है। कैपिटलाइजेशन भी बन सकता है, लेकिन वहां भी एवरेज और सुपर दोनों यूज होते हैं। तो मेन तो आपको टर्मिनोलॉजी सीखना है कि आपने एवरेज और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छे से सीखनी है। उसमें भी एवरेज, क्योंकि एवरेज में भी काफी सारी गलतियां वो दे देता है, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। ठीक है जी, फ्यूचर कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, और उसमें कैपिटल वर्सेस रिवेन्यू सबसे खतरनाक वो है। ठीक, तो जी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एरलेस होनी है, वो वाला पोर्शन तो आपने आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपने एवरेज प्रॉफिट नहीं आया तब तक सुपर नहीं आएगा। ठीक जी, वो मैं आपको भी समझा भी दूंगा क्यों। ठीक है, तो जी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बने रहना लास्ट तक लेक्चर में। हाँ जी, हाँ जी, अब सुपर होता क्या है जी? ये सर सुपर होता क्या है? नॉर्मल से ऊपर सुपर। हाँ सर जी, बिल्कुल जी, हम तो यही कहते हैं, नॉर्मल से ऊपर सुपर। आपका जी नॉर्मल से ऊपर वो होता है जी सुपर। नॉर्मल से ऊपर सुपर। जैसे ही मैं आपका बेस बनाता हूं, थोड़ा सा बेस बना देता हूं। मैं अज्यूम कीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट है जो आपने कमाया, उन्होंने एवरेज 1.5 लाख, 1.5 है। आपने जो ओन एवरेज प्रॉफिट कमाया वो 1.5 लाख। ठीक है जी, आपका जो कैपिटल बेस था, आपका जो कैपिटल बेस था यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सब बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके दे रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट है क्या और कैसे काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद न्यूमेरिकल, आपका क्लास खत्म। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख है, कैपिटल बेस आपका 10 लाख है, और जो मार्केट रिटर्न है, जो मार्केट रिटर्न है वो 10%, जो नॉर्मल रिटर्न है इसी को कहते हैं इंडस्ट्री रिटर्न। कहते हैं जी 10 लाख लगाओ 10% ले जाओ, ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल रिटर्न है। आप 10 लाख लगाओ, 10% इंडस्ट्री में नॉर्मली रिटर्न मिल रहा है। जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, 10 लाख लगाने पे 10% तो नॉर्मल रिटर्न है, तो सब खा रहे हैं इतना। ठीक जी, एवरेज प्रॉफिट है आपका 1.5 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख। पहले हमने इसकी गुडविल निकाली, इसी पे नंबर ऑफ एयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे, कहते थे जी हमारी गुडविल आ गई। अब कह रहे हैं जी ये 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख तो दुनिया कमा रही है जी। ये वो है जो नॉर्मल रिटर्न है, इंडस्ट्री में 10 लाख लगा के 10% कोई भी कमा रहा है जी, ये एवरेज नॉर्मल रिटर्न है। ये मार्केट में चल रहा है जी नॉर्मली, 10 लाख लगाओ 10% ले जाओ, 1 लाख तो सब ले जा रहे हैं। आपने कौन सा नया काम कर दिया? आपने कितने के लेवल का नया काम कर दिया? कितना ज्यादा बूझ है आपकी मार्केट में, कितना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपको, आपको प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लोग कमा रहे हैं 10 लाख की कैपिटल लगा के 10%, 1 लाख। हमने भी सेम कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख रुपए की, लेकिन हम कमा रहे हैं 1.5 लाख, हम कमा रहे हैं 15%। 1.5 लाख होता है 10 लाख का 15%, हम कमा रहे हैं 15%, लोग कमा रहे हैं 10% एक्स्ट्रा। हमारी जो लोग बूज कर रहे हैं, लोग जो हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हमारी सर्विस गेन कर रहे हैं, सर्विस को ले रहे हैं, उसमें हमें प्रॉफिट बन रहा है 5% एक्स्ट्रा।
सेम कैपिटल बेस पे दुनिया 1 लाख कमा रही है, हम 1.5 लाख कमा रहे हैं। हम जी अगर पैसों के हिसाब से बोलूं तो 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। मैंने क्या किया, सुपर प्रॉफिट 50,000 निकाला। मैंने क्या किया जी, सिंपल सा मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने किया एवरेज प्रॉफिट जो कमाया हमने प्लस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कमाया वो हमारा एवरेज हमने कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट जो सारी इंडस्ट्री लोग कमा रहे हैं, अगर वो ऊपर है नॉर्मल से ऊपर, ये था हमने कमाया था 1.5 लाख, लोग कमाए थे 1 लाख, तो हमने नॉर्मल से ऊपर कमाया 50K, नॉर्मल से ऊपर हमारा हो गया जी सुपर। अब जब हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपर प्रॉफिट के साथ कर देना इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट के साथ कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा सुपर प्रॉफिट था 50K और मैं मान रहा हूं 3 ईयर परचेज लेनी, कितनी लेनी, 3 ईयर परचेज अज्यूम कर रहा हूं जी, तो इनटू 3 तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 लाख, ये गुडविल हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको यूज करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज इक्वल टू होगा गुडविल। ठीक है जी, एक तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। और जी एक ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो जी आप, सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक जी, जी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, ये आपको एक बैलेंस शीट दी है, इसमें इधर दिए लाइबिलिटीज इधर दिए एसेट, तो दो अप्रोच से निकलता है। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी कैपिटल एम्प्लॉय है, कितनी कैपिटल काम कर रही है बिजनेस में, क्या बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम रेट लगाते हैं नॉर्मल, तो पता चल जाता है नॉर्मली इतना प्रॉफिट इंडस्ट्री अर्न कर रही है। अब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड काम करने वाली कैपिटल कौन सी, अगर मैं जाऊं लाइबिलिटी साइड से, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है, ये मेरी लाइबिलिटी साइड, अगर मैं लाइबिलिटी साइड में जाऊं तो मुझे दो चीज करनी है, कैपिटल प्लस रिजर्व, जितने भी मेरे कैपिटल प्लस रिजर्व हैं उनको जोड़ ले। ठीक जी, पहले मैं बता रहा हूं लाइबिलिटी साइड से, पहले मैं जा रहा हूं जी लाइबिलिटी साइड से। अगर मैं जाऊंगा लाइबिलिटी साइड से तो सबसे पहले मुझे ढूंढनी है शेयर कैपिटल। देखते चले जी, स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ढूंढूंगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दो चीजों को जोड़ूंगा, मान लो ए बी, ये जोड़ लूंगा। ठीक जी, पहला नेट तो मैं इसका जोड़ लू, उसमें से मैं स्टेप 2 क्या करूंगा, स्टेप 2 मैं लेस कर दूंगा जी गुडविल जो एग्जिस्टिंग होगी, क्योंकि ये राइट ऑफ होनी होगी, और अब हम गुडविल पूरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें यहाँ किताबों से हटा, क्योंकि हम कैलकुलेटिव गुडविल कर रहे हैं सेम बिजनेस। तो गुडविल जो भी एग्जिस्टिंग किताबें रखी है सबसे पहले लेस कर दो गुडविल इफ एनी, अगर एग्जिस्टिंग है बुक में। ठीक जी, ये हटा देना। उसके बाद हटाना कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या हटाना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नोट डाल दो, इफ नॉट स्पेसिफाई, इफ नॉट स्पेसिफाई, if not specify we will consider investment as non trade, investment as non trade, या तो आप हमें बता दो, वरना हम तो अपनी तरफ से मानेंगे उन्हें नॉन ट्रेड। आप हमें बता दोगे तो हम मान लेंगे ट्रेड, अगर लिख के दे दोगे, वरना मानेंगे नॉन ट्रेड। हम तो किसी भी साइड से जाएं, हमने ये चीज चाहिए नहीं, हमने ये चीज चाहिए नहीं, हम करेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व, उसे जोड़ने के बाद सबसे पहले गुडविल हटाएंगे एसेट साइड में रखोगे जो, उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रखेंगे उस पर वर्ड ट्रेड नहीं दिया, स्पेसिफाई नहीं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हमारे ट्रेड में काम ही नहीं कर रहे तो हमारे लिए तो एम्प्लॉय नहीं है, हमने किसी दूसरे के में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी हटा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद लेस करेंगे एनी फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक नकली एसेट, नकली एसेट जी, नकली जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, जो जी लॉसेस हैं, वो आपने एसेट साइड में रखे हुए। पहले प्रेजेंटेशन में पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, उसको भी एसेट साइड दिखा दें।
एक है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो जी असेट की तरह मानते हैं, होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसमें हाइब्रिड गुण होते हैं जी, रिवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों का गुण होता है, उसके हिसाब से उसे डेफर्ड कर देते हैं, होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी कोई असेट नहीं होती। ठीक है जी, डेफर्ड रिवेन्यू, सस्पेंस, आपका एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के नाम आते हैं उसके। ठीक जी, वो आता है फिक्टिशियस में। तो कोई भी अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, हटा दो जी, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हटा दें, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले होते हैं, ठीक, प्रमोटर करता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हटा दो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हटा दो, और हटा दो जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट, इतनी चीजें तो हटा दो, ये हटा दो, कुल मिला के फिक्टिशियस हटा दो, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, क्योंकि एक तो असेट ही नहीं है, एक तो असेट वो आपके लिए काम ही नहीं कर रही, नकली है, खर्चे हैं, लॉस है, वो तो असेट ही नहीं है, उसे तो आप जबरदस्ती असेट बता रहे हो, वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हिस्सा है ही नहीं, वो तो जी ओनर का कैपिटल जो है, ओनर की जो पैसे हैं, नेट असेट है, उसमें से कटने हैं, ये तो फिक्टिशियस असेट, पेनल के डेबिट बैलेंस है तो कटने हैं, ये तो है ही नहीं असेट। पहले तो नकली असेट हटाओ, और उसके बाद वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, जो आपके काम ही नहीं कर रहे बिजनेस में आपके लिए, फिर हटा दो गुडविल, गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, और रिटर्न ऑफ होनी होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है जी, ये सारी चीज हटाने के बाद जो भी आपका आएगा नेट, वो जी इस सारे प्रक्रिया के बाद जो भी आएगा नेट, वो कहलाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या जी आपका आएगा ये, और नेट असेट, क्या जी? नेट असेट, ये आएगा जी। जब आपने कैपिटल साइड से चले, आप लाइबिलिटी साइड से, हमने यहां लाइबिलिटी कोई ली नहीं एक्सटर्नल, तो उसकी बात भी नहीं, क्योंकि हमने जोड़ी नहीं, तो हटाने की भी जरूरत नहीं है, जोड़ी नहीं तो हटाने की भी जरूरत नहीं है। जब आप कैपिटल साइड से चलो, अगर नहीं दिया स्पेसिफाई किससे चलना, तो कैपिटल से जाना, उससे आसान हो जाता है। कैपिटल रिजर्व जोड़ना, और उधर से एसेट में जाना, गुडविल हटा देना, नॉन ट्रेड हटा देना, और ये फिक्टिशियस एसेट जितनी भी नकली रखी है, पीएनएल के डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और आपके रखे एडवर्टाइज सस्पेंस, इनको हटा देना, जो भी नेट आए वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपका नेट असेट है। ये गुडविल, हिडन गुडविल निकालने के कॉन्सेप्ट में आपका जो चैप्टर 4 है एडमिशन का, उसमें बहुत काम आता है, यहाँ तो उसका क्वेश्चन नहीं है गुडविल में ज्यादा, लेकिन गुडविल का कैलकुलेशन बंद नहीं हो जाता चैप्टर 2 में, वो तो स्टार्ट होता है चैप्टर 2 से, 3 तक जाता है, 4 तक जाता है, आगे चलता रहता है। ठीक है, ये आपके हिडन गुडविल में बड़ा काम आएगा। अगर सोच रहे हो ना सर, इस पर तो दिया रहता है सर गुडविल में, कहाँ आप परेशान कर रहे हो, असेट माइनस लायबिलिटी सीधा हो जाता है नेट असेट, इसमें क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, मैं इसलिए परेशान कर रहा हूँ, वहाँ हिडन गुडविल निकालने बैठेंगे ना आप, तो उसमें चाहिए कि आपको नेट असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां फिर याद नहीं रहती है, जब यहाँ ढंग से नहीं की होती, कहते हैं यार ये नया आ गया कुछ, फिर नया कुछ नहीं आया, पुराना भूलते चलते हैं, अगला याद करते चलते हैं, वो कभी ट्रेल बनता ही नहीं। जो चैप्टर कर रहे हो तो पता है जी थोड़ा बहुत, या पूरा पता है, पिछला पता नहीं, पेपर तो पूरे सान है, तो हम लास्ट में पढ़ने बैठेंगे जी। नहीं बेटे, आप रोज का रोज पढ़ोगे ना, और पिछला भी बार बार रिवाइज करते चलोगे, मैं बता रहा हूँ एग्जाम को आप किसी भी तरह का एग्जाम दे लो, परेशानी आएगी नहीं, फिर आप ट्रेल बनाना पड़ता है। ठीक है जी, हो गया ये वाला। अच्छा जी, ये हो गया लाइबिलिटी साइड। जब आप असेट साइड से जाओ, किससे जाओ? असेट अप्रोच से। ठीक, तो असेट में से कुछ नहीं करना, टोटल असेट लेना, जो आपको दी हो टोटल असेट बैलेंस शीट में, वो उठाना, उसमें से सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जैसे हमारे क्रेडिटर हो गए जी, ठीक है जी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गए जी, कोई दूसरे लॉन्ग टर्म लोन हो गए जी, ठीक है जी, कोई अदर भी है जी, कुछ भी और अदर चीजें हैं जी, दुनिया भरी की होती है क्रेडिटर वगैरह, मतलब कैपिटल वाला पोर्शन छोड़ के, रिजर्व वाला पोर्शन छोड़ के लाइबिलिटी साइड में, वो सारा आपने यहाँ से एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाला हटा देना। आपने एसेट उठाई टोटल, उसमें से पहले तो किसका हिस्सा निकाल दिया? बाहर वालों का। अब बच गया किसका हिस्सा? कैपिटल वालों का। लेकिन कैपिटल वालों का हिस्सा बच गया, फिर हम उसी अप्रोच पे आ जाते हैं। कौन सी वाली पे? इसी पे, इसी अप्रोच पे वापस घूम के आ जाते हैं। यानी कि जब हम असेट अप्रोच से चलते हैं ना बेटे, तो उसमें भी इसी अप्रोच पे आ जाते हैं। असेट अप्रोच हमारी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि असेट में टोटल रखी होती है, पहले तो आपने असेट से घटाना है, असेट से एक्सटर्नल वाला घटा दिया आपने, उसके बाद आप सीधे यहीं आते हैं, सीधे ही आते हैं, आपको यहां लाके खड़ा कर देता है। जैसे आपने टोटल असेट से पैसा हटाया किसका? बाहर वालों का, वो आपको यहां लाके खड़े कर देता है कि मालिकों को कितना लगा है। उसके बाद आप उसमें से हटा देते हो फिक्टिशियस और आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, वो आप यहां से हटा देते हो। ठीक, तो आपका क्या बन जाता है? असेट अप्रोच से, असेट अप्रोच से क्या बन जाता है आपका? नेटवर्थ या नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखना, जब भी आप असेट अप्रोच से चलोगे तो आपने एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, टोटल असेट से पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी भी घटानी पड़ेगी। ठीक, टोटल एसेट लेना, उससे एक्सटर्नल लायबिलिटी भी घटाना, और वो फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट जो आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, वो तो अब भी हटना है। ठीक है जी,
आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ हटना है। आपका कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो भी हटना है, यानी कि कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक, आपका फिर भी गुडविल यहां भी हटना है। ठीक, आपका नॉन ट्रेड यहां भी हटना, ये सारे फिर भी हटने। ठीक जी, आप असेट अप्रोच से जा रहे हो कि लायबिलिटी से, ये सारा तो करना ही है। या ये टोटल एसेट है, इसमें इसको काउंट ही नहीं करो, इन वाली एसेट को, बात वही है। अगर आप इन वाली एसेट को इसमें से काउंट नहीं करोगे तो सीधा फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी घटा देना, फिर कुछ नहीं करना। काउंट ना करने का मतलब ये क्या है, घटाना ही है। या तो आप काउंट ही मत करो, टोटल एसेट जब लिख रहे हो ना उनमें से ये सारी चीजें पहले निकाल दो, निकालनी है तो फिर मतलब घटानी है ना एक तरह से। तो आप कीप सिंपल इसको, जब एसेट वाला कॉलम उठाओगे, मैं आपको चेक कराता हूं, अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ला रहा हूं। जब आप ये लायबिलिटी साइड वाला पोर्शन उठाओगे तो सिर्फ यहीं रुक जाना, ये इनकी जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल जोड़ना, इनका ये रिजर्व जोड़ लेना, बस। ये हो गया 580, ये आपने जोड़ लेना। ये मालिक का पैसा है जो लगा हुआ है बिजनेस, ये बाहर वालों का पैसा है, सर्टिफिकेट नहीं लेने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं लेने, तो बाहर वालों का पैसा। ये जो असेट है इसमें दो लोगों के हिस्से हैं, एक मालिक का हिस्सा है, एक बाहर वालों का हिस्सा है। हम तो सिर्फ मालिक का हिस्सा ढूंढ रहे हैं। हमने जी मालिक का 580 हिस्सा ढूंढ लिया, लेकिन कहा कुछ असेट ऐसी होगी मालिक के हिस्से में जो बिजनेस के लिए तो काम नहीं कर रही होगी, या बिजनेस के लिए वो असेट ही नकली है। ठीक, पहला पोर्शन गुडविल पे चलाना, गुडविल को खत्म कर। हम गुडविल इसलिए खत्म करनी है, गुडविल तो हम पूरी निकाल ही रहे हैं, तो गुडविल हमारी पहले खत्म होगी, ये पहले माइनस होगी। गुडविल खत्म कर दी हमने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोला, ट्रेड है नॉन ट्रेड, हम अपनी तरफ से तो नॉन ट्रेड मानेंगे हमेशा, इसको भी हटा दो, ये हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे। ठीक, मालिक के हिस्से में गुडविल भी रखी है, वो काम नहीं कर रही, हटाओ। इन्वेस्टमेंट भी रखे है, हटाओ जी। फिर स्टॉक लेना है जी, डेटर लेने हैं, कैसेट बैंक सब लेना है, ये जी लैंड एंड बिल्डिंग सब लेने हैं। ये आगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही क्या है, फिक्टिशियस एसेट, इसका नाम क्या है, फिक्टिशियस, ये नकली एसेट है, ये तो खर्चा है जी। ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो ज्यादा अमाउंट हैवी होने की वजह से डेफर कर दिया जाता होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंस, वो असेट होते नहीं है, तो उसको जबरदस्ती असेट मनवाया जाता है। आपका 11th में एक पोर्शन है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें कैपिटल है, रेवेन्यू है और डेफर्ड रेवेन्यू है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो है लाके रख दिया जाता है बैलेंस शीट में कि इसे धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, इसे बेनिफिट धीरे धीरे खाएंगे। और जिनका बेनिफिट धीरे धीरे कहते हैं उन्हें असेट मानते हैं, उनका नेचर असेट होता है, लेकिन इसका असेट नेचर नहीं है, इसका नेचर असेट नहीं है, ये नकली असेट है, ये खर्चा है, इसको भी असेट में नहीं रखना। ये फिक्टिशियस एसेट को हटा दो। अगर यहाँ कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता वो भी हटाता मैं, अगर यहाँ इसमें कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐसे तरह की चीजें लिखी रहती वो भी हटा देता। ये सब एक्सपेंस है, वो एसेट का पोर्शन नहीं है, धीरे धीरे कैपिटल को खाएंगे। ठीक, ये धीरे धीरे कैपिटल को खाएंगे, तो इनको भी हमें हटा देना है। ठीक, तो मैंने ये सारी चीजें हटा दी, सीधा सीधा 580 लिया। ठीक, 580 लिया जी, इसमें से क्या हटा दिया, पहले ये 580 कैसे आया, 4 लाख इसका और 180 है, फिर इसमें से हटाया गुडविल, 60,000 की गुडविल हटा दीजिए। उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट हटा दीजिए 1 लाख के, क्योंकि नॉन ट्रेड मान के चलेंगे जब तक कुछ ना कहा। फिर जी मुझे क्या हटा देना है, सस्पेंस 20,000 के, 20,000 के मैं घटा दूंगा जी सस्पेंस। ये जो मेरा आएगा ये मेरा कहलाएगा जी, ये मेरा जो भी आएगा ये मेरा कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाएगा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया आपका किस साइड से, दोनों साइड से मैच आएगा जी, बिल्कुल सेम आएगा। ये हो गया मेरा लायबिलिटी साइड से। 580 से आपने घटाने हैं 60 और 20, ये होगी 80, 180, तो ये आपका 580 से घटने हैं जी 1 लाख और 60 180, तो ये आ जाएगा जी 4 लाख। आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 4 लाख, इसी पे हम नॉर्मल रेट लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी यही एसेट साइड से चेक करवाऊंगा आपको, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं इसे, ठीक है बाकी बेटे, ताकि चेक हो जाएंगे। अब एसेट साइड से चलेंगे हम। मैंने कहा एसेट का टोटल उठाओ, टोटल एसेट, हमने टोटल एसेट उठाई, ये रही जी 780, जो एसेट साइड का टोटल है वो 7,80,000 है, ये रहा जी 7,80,000। मैंने कहा इसमें से हटाना है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या हटाना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों का पैसा, क्योंकि हमने ये जो टोटल एसेट लिए 780, इसमें इधर तो नहीं आया था एक्सटर्नल पैसा, क्योंकि हमने काउंट ही नहीं किया था लायबिलिटी साइड से, तो लेकिन एसेट में तो 780 हमने टोटल उठाया हुआ है, तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो मालिकों का हिस्सा है, एक बाहर वालों का। हमें बाहर वालों का हिस्सा तो चाहिए नहीं, वो तो हटाना है। तो हमने कहा चलो जी बाहर वालों तुम भी, क्योंकि हमें नेट एसेट निकाल रहे हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, हम मालिक का पैसा निकाल रहे हैं, वो अपने उस पर इन्वेस्टमेंट चेक करेगा,
कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक, वो अपना इन्वेस्टमेंट चेक करेगा। सही है जी। तो इस तरह का नेट एसेट का कॉन्सेप्ट होता है। हमने हटाया जी एक्सटर्नल लायबिलिटी में 180 सिंडिकेटर और 20,20,000 सॉरी आपके हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि 180 प्लस 20 ये आपके हो गए एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाहर वालों के, हमने हटा दिए। 780 में से 2,05,80 ये आएगा आपका 5,80,000, ठीक। ये 5,80,000 में अभी भी 1 लाख के तो इन्वेस्टमेंट जो है कि नॉन ट्रेड है वो हटने हैं, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हटने हैं, गुडविल हटनी है 60,000 की गुडविल हटानी है जी, और हटाना है आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडीवी सस्पेंस 20,000 का। अभी तो ये वाला पोर्शन आपने, ये वाला जो पोर्शन है अभी हटाना है जी। 580 की आपने यहां तक निकाली, टोटल एसेट से एक्सटर्नल लायबिलिटी हटाई तो 580 आया, उसमें से अभी इन्वेस्टमेंट हटने हैं, गुडविल हटनी है और एडवर्टाइजमेंट हटना है, तो ये आपका आ जाएगा वही 4 लाख की साइड से भी असेट से बदलेगा थोड़ी बेटे, जितना कैपिटल इंप्लॉयड आएगा लायबिलिटी साइड से वो आएगा असेट साइड से। आप किसी को भी प्रेफर, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो बेटे लायबिलिटी साइड वाला प्रेफर करना, ये आसानी से निकल जाता है। लायबिलिटी साइड वाले में 2 स्टेप है, इधर इनका टोटल मारो किनका, कैपिटल रिजर्व का, और सीधे एसेट में से सिर्फ वो निकाल दो जो आपके एसेट काउंट नहीं होंगे। सिंपल जी, बिल्कुल। आपने ये वाला पोर्शन उठाया एसेट में से, वो 3 चीज बाहर कर देनी है जो हमने गुडविल बाहर की, इन्वेस्टमेंट बाहर की और डेफर्ड रेवेन्यू, वो बाहर कर दो जो आपका काउंट नहीं होना, आपका सीधे तौर पर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट में असेट का टोटल लिया, पहले तो उनसे वो असेट बाहर करो जो नहीं आनी, और फिर वो वाले बाहर करो जो बाहर वाले का पैसा जो मालिक का नहीं है, जो मालिक के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, जो मालिक का नेट असेट नहीं है, जो मालिक के पास पैसा नहीं बचे, ठीक जी। वो बाहर करने के बाद आपका आ जाएगा असेट साइड से भी 4 लाख, दोनों तरफ से हमारा ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट लगा दोगे जी, वो जो परसेंटेज आपको देगी नॉर्मल रेट की आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बस जी, ये सीखने के बाद कुछ नहीं रह जाता आपका। आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज आप पहले सीख चुके हैं निकालना, एवरेज प्रॉफिट से आपने निकाल देना है नॉर्मल प्रॉफिट, आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक जी। सुपर प्रॉफिट से निकाल कर देना इनटू नंबर ऑफ परचेज, बात खत्म, गुडविल आ जाएगी, ठीक जी। क्वेश्चन करके दिखाओ जी, हाँ देख लेते, ये वाला क्वेश्चन करेंगे जी। पहला, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल, ठीक। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 2.5 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट दिया है, हमें पता है जी, हमें पहला चाहिए एवरेज प्रॉफिट, फिर चाहिए हमें माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद ये हमारा आता है सुपर प्रॉफिट, और एवरेज भी वो वाला चाहिए सही वाला, गलत वाला एवरेज नहीं चाहिए, सही वाला एवरेज चाहिए, उससे नॉर्मल प्रॉफिट हटाएंगे, सुपर आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देना है इसमें बाद में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये कर देना, आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आ जाएगा गुडविल। अब ढूंढो जी, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 1 लाख, जब भी स्टॉक बोले तो क्लोजिंग मानना बेटे, ठीक, ओपनिंग मत मान लेना, क्योंकि दोनों तरह से अलग इंपैक्ट पड़ता है, क्लोजिंग मानना। इन्होंने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यू किया है, क्लोजिंग जो हमारा स्टॉक होता है वो इनकम की तरह होता है, इन्होंने 10,000 की इनकम एक्स्ट्रा दिखाई हुई है। ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, लेस होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, क्योंकि उससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता है। 2.5 लाख के प्रॉफिट में 10,000 की गलती है, 10,000 का जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है, एक्स्ट्रा लिखा है, तो जो असली प्रॉफिट है, जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जो एवरेज करेक्ट प्रॉफिट है, जो करेक्ट प्रॉफिट है वो है 240 का, तो इसमें जो करेक्ट प्रॉफिट है वो है 2,40,000 का, 250 का सारा बता रहे हो, उसमें से हटा देना है ओवर वैल्यूएशन, क्या हटा देना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब नॉर्मल प्रॉफिट चेक करेंगे, हाँ जी, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 लाख, सीधी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है, सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ठीक, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है सिंपल सा 15%, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ 4 टाइम ऑफ द सुपर प्रॉफिट, जो भी सुपर प्रॉफिट आए उसके 4 टाइम कर देना, मल्टीप्लाई 4 कर देना, हम आपकी गुडविल मान लेंगे। सबसे पहले तो हमने सुपर प्रॉफिट निकालना है, अभी तो हमने एवरेज ठीक किया, एवरेज प्रॉफिट हमारा 240 है, अभी हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना दिया है 14 लाख का 15%, 14 लाख का 15%, ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 21, तो आ जाएगा 2,10,000,
सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपका 240 माइनस आपका 210, ये आ जाएगा 30,000। ठीक, सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000। अब कर देना गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो 4 टाइम है, तो 30,000 इंटू 4, 3 चौक 12, 1,20,000 आ गया आपकी गुडविल। ठीक है जी, ये आराम से हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ जल्दी जी। ये रहा जी आपका एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। एक्सपेक्टेड ही होता है जी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 54,000 पर ईयर। ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 54,000 पर ईयर। ठीक है जी, हमारा एवरेज प्रॉफिट है, सोच रहे मेंटेन करेगा पर ईयर 54,000। ठीक है जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। जो ये क्लास ऑफ बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक का जो है 10% है जी। नॉर्मल रेट 3 लाख लगाओगे आप, इन्होंने 3 लाख कैपिटल लगाई हुई है, अगर ये भी नॉर्मल कमाते तो इनका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता वो 30,000 आता। जो इनका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा जी वो आएगा आपका 3 लाख का 10%, कितना 30 के, 30,000 इनका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट अभी तक बता रहे हैं 54,000। ठीक जी, अभी देखते हैं कुछ कटना पिटना तो नहीं है। फिर कहते हैं द रेमुनरेशन मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट, सैलरी वगैरह ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू 9,000 पर एनम। ये 54,000 रुपए जो एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे, आगे एक्सपेक्टेशन है 9,000 रुपए के, तो क्या हो जाएंगे फ्यूचर में मैनेजमेंट की कॉस्ट हो जाएगी। तो ये 54,000 तो मेंटेन करेगा ही नहीं, ये 54,000 मेंटेन नहीं करेगा जी। प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट ये कमा रहे होंगे, एवरेज करेक्ट प्रॉफिट आया हमारा, एवरेज करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट ये आया है जी हमारा 54,000 माइनस 9,000। इस पे नोट डाल देना, ये क्या है रेमुनरेशन, ये मैनेजमेंट कॉस्ट है एक तरह से, ये 9,000 होगी आगे चल के। ठीक है जी, ये हमने हटा ली है, हटेगी ये। और इसमें फिर आगे ये आपका 45,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल जो प्रॉफिट है हमारा वो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 3 लाख का 10%, 30,000। हमारा सुपर प्रॉफिट है 45,000 में से हटाओ 30,000, 15,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। उसमें गुडविल निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ ईयर लेने, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू 2, आपकी 30,000 आ जाएगी पूरी पूरी गुडविल। ठीक है जी, गुडविल निकालोगे आप 15,000 इंटू 2। ठीक जी, ये हो जाएगी आपकी गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है जी, ये रहा जी, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म, आप फ्री। सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट असेसमेंट आर मेड। मैंने थोड़ी सी ना एवरेज प्रॉफिट का भी टच ले लिया है यहाँ, ताकि आपको एवरेज प्रॉफिट से भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए जी। हम वो क्लास अगर आप भूल भी गए हो तो थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट निकालता आना रहे, उसके साथ आपका ट्रेल बन जाए। ठीक है जी, अब हमें दिया है Alok and Akash are partner in MS Mega Enterprises. They admit Ashish as a partner with effect from 1st April. ये एडमिशन की बात कर रहा है, आगे सीखेंगे। कुछ कारण होते हैं गुडविल को एस्टिमेट करने के, तो उसमें एडमिशन भी एक कारण होता है। तो कह रहा है कि एडमिशन ले रहे हैं पार्टनर का, तो उसके हिसाब से हमें भी गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल के पैसे उससे मांगे। वो बिजनेस में आज हिस्सेदारी लेगा तो कैपिटल भी लाएगा और गुडविल का पैसा भी लाएगा। ठीक है जी, उसकी बात होगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर ऑफ परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। उन्होंने एग्री किया है 3 ईयर लेंगे, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3 ईयर से, 3 ईयर परचेज से, वो हमारी गुडविल मानी जाएगी। ठीक है, एक तो हमें सुपर प्रॉफिट ढूंढना, सुपर प्रॉफिट से पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें दो चीज ढूंढनी है सुपर प्रॉफिट से पहले, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। हम एवरेज ढूंढ लेंगे करेक्ट वाला, फिर नॉर्मल ढूंढ लेंगे घटा के सुपर, फिर इनटू नंबर ऑफ परचेज, सिंपल काम खत्म। ठीक, फिर कहते हैं जी दे डिसाइड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। उन्होंने कहा
एवरेज जो हम लेंगे वो लास्ट 5 ईयर का लेंगे। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, ये चीज आपको लास्ट 5 ईयर के दिए हैं। हमने गुडविल कब कैलकुलेट करनी है? 1 अप्रैल 2021 से। फिर कहते हैं ये आपके हैं जी कुछ प्रॉफिट दिए हैं 5 सालों के, ठीक है, इन्हें सीधा जोड़ के मल्टी डिवाइड कर देते हैं हम। लेकिन लेकिन ये कह रहा है जी अभी ठीक नहीं है प्रॉफिट, हमें तो करेक्ट प्रॉफिट चाहिए। इसमें क्या कर रखा है? इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये तो नॉर्मल है ही नहीं प्रॉफिट। ये आपका कैसा प्रॉफिट है? ये तो आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट है एक तरह से, ये बार बार नहीं आता, गेन है जी। ये वो गेन है जो फिक्स रेट के सेल बाई। अब फिक्स रेट का सेल बार बार थोड़ी ना होगा, तो ये प्रॉफिट मेंटेन नहीं करेगा। हमें निकालना होता है फ्यूचर मेंटेनेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। जो ऑपरेशन जो आपके मेन धंधे से बिजनेस से आ रहा है, वो बिजनेस से तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, हमें बिजनेस के धंधे की कीमत पता करनी है। हमें कोई ये थोड़ी पता चला है किसी ने सेल अपनी फिक्स रेट को बेच के क्या प्रॉफिट कमाया। हम बिजनेस में फिक्स रेट थोड़ी खरीद रहे हैं उसकी, हम तो उसके बिजनेस पे नजर गड़ाए बैठे हैं, इसके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, ऑपरेशन से क्या कमाता है, उस वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। हमें उसी से तो पैसा मिलेगा आगे चल के, उसी में हम हिस्सेदारी लेंगे, उसी में हम पैसा देंगे। हमें क्या मतलब है, असेट बेची थी उससे प्रॉफिट, असेट थोड़ी बेच रहे हैं बार बार, ये तो इसको हटाना पड़ेगा, ये फ्यूचर में मेंटेन नहीं होगा। कह रहे हैं 25,000 रुपए जुड़े हुए हैं कितने 2 लाख में 2017 वाले में, तो हमने एक एडजस्टमेंट की टेबल बनानी पड़ेगी। बनाते हैं जी। हमें निकालना पड़ेगा यहाँ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसमें ईयर लिख दो जी आप 17, 18, 19, 20, 21, ये 5 साल लिख दो। इसमें लिखो प्रॉफिट, फिर लिखो आप एडजस्टमेंट, फिर लिखो आप फ्यूचर मेंटेनेबल। फ्यूचर मेंटेनेबल वही चाहिए होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल ही चाहिए होता है, ठीक है। बनाना शुरू करो। पहला क्या था जी? पहला ये है 2 लाख रुपए, उसमें 25,000 निकालो सेल ऑफ फिक्स एसेट के, उससे हमें मतलब नहीं है। ये 2 लाख रुपए करे, इसमें से 25,000 निकाल दो फिक्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट के, बार बार नहीं आएंगे, ठीक है। इसको बेटे सुन लेना क्लास को बार बार, ठीक है। ये आपकी फिक्स एसेट वाले हटेंगे, किसके हटेंगे? फिक्स एसेट सेल वाले, ये हमारे काम के नहीं है, ठीक। फिर आपका आ जाएगा 175, 175 तो आ गया ये। फिर चलो जी दूसरे में 18 में भी कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस, कोई जलना फूकना इस तरह के अबनॉर्मल होते हैं जो बार बार नहीं होते। क्या करेंगे आप? इसको वापस ऐड बैक करेंगे और कहेंगे जो सही प्रॉफिट है वो कितने का है? 220 का। ये था 170 का, इसमें आपने ऐड बैक करना है, ऐड अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल गेन हटता है, लॉस जुड़ता है। अब नॉर्मल लॉस 50,000 का, तो ये आ जाएगा आप, ठीक जी। ये आपका आ जाएगा 2,20,000, ठीक है जी। यहाँ 2,20,000 आ जाएगा, ठीक। अब कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बाकी सारा प्रॉफिट ऐसा ऐसा कॉपी कर देंगे। 2 10 2 30 2 50 आएगा बेटे, 10,85,000 टोटल आएगा। वाई बार कैलकुलेशन से आपने इससे वेरीफाई कर लेना, 10,85,000 आएगा। इसको हम निकालेंगे अब एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे जी? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट, अभी हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया नॉर्मल का, इसको हमने डिवाइड करना है 10,85,000 को 5 से डिवाइड करना है 2,17,000, 2,05,2 नहीं 10 17 पंजे 85, ठीक है जी। 2,17,000 आ जाएगा आपका, यह आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अभी हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं इसको। अभी हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें एक रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढो जी। एवरेज हमने ढूंढ लिया 2,17,000 का, अभी नॉर्मल ढूंढो। ढूंढ देंगे नॉर्मल भी, क्या बड़ी बात है। ढूंढो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? योर कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख एंड नॉर्मल रिटर्न सिमिलर बिजनेस इज 10%। इंडस्ट्री 15 लाख कमा रही है, लगा रही है, 10% कमा रही है, तो नॉर्मल जो रिटर्न है 1.5 लाख, ठीक है जी। इन्होंने लगाए हैं 15 लाख, इन्होंने कमाए हैं 2,17,000, लेकिन इंडस्ट्री कमा रही है 15 लाख पर 10% 1.5 लाख। तो जी ये नॉर्मल से कितना ऊपर कमा रहे हैं अभी चेक कर लेंगे। ये नॉर्मल से कमा रहे हैं 1.5 लाख, ये नॉर्मल से कमा रहे हैं जी आपका 50 और 17, ये आ गया आपका जी 67,000 ये कमा रहे हैं लोगों से एक्स्ट्रा। गुडविल हो गया आपकी सुपर प्रॉफिट इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 बोला था, चेक कर लो। ये राजी 3 ईयर लेनी थी हमें, ये राजी 5 ईयर का प्रॉफिट लेना था, लेकिन 3 ईयर की परचेज लेनी थी बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। जो भी सुपर प्रॉफिट मेथड आता था उसे 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है जी। हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट भी, ये राजी। अब आ जाएगा आपका 67 इंटू 3, वही आ जाएगा जी 1,000।
3 जीरो से 3 जीरो, 3 सत्ते 21 का 1 का, 3 जंग 18 2 20, 2,21,000 हमारी गुडविल आ जाएगी। ये हमने आज करा जी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी, ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड विद क्वेश्चन आंसर जी। मैंने आपको एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी सिखाया, आपको मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड के 3-4 क्वेश्चन भी कराए, मैंने एवरेज प्रॉफिट को भी करेक्ट करना सिखाया, तब सुपर प्रॉफिट निकालना सिखाया। ठीक है जी, मैंने आपको एक कंप्लीट लेक्चर दिया सुपर प्रॉफिट का। मैंने मैनेजमेंट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट के बारे में बात की कि वो पूरी पूरी हटा देनी है आपने, आगे लग रहा है कि फ्यूचर में मेंटेन नहीं होगी तो उसे हटा दो। ठीक है, वो सारी चीजें हटा के तब हमारा सही एवरेज आता है, उसके बाद हमने करना है आगे प्रोसीड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपको क्लास में कुछ अच्छा लगा हो तो बेटे कमेंट कर देना, कोई पोर्शन में आपको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, बाकी बने रहिए, आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।